हेलो किड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। अब 9 को आने वाला है आपका निफ्ट का एग्जाम। हम कर रहे हैं वो मेजर टॉपिक्स जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो कलर थ्योरी इज वन ऑफ देम। कलर थ्योरी आपके हर साल या फिर हर ऑल्टरनेट ईयर देखा गया है कि एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आपके कलर थ्योरी से दे दिए गए हैं। अगर आप ग्रेड का क्वेश्चन भी नहीं आता है तो पोस्टर्स में अगर अगर कलर यूज कर रहे हो या फिर आप अपना कॉमिक स्ट्रिप में कलर यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका कलर बहुत मायने रखेगा। इवन इन द लोगो डिजाइन एज वेल योर कलर थ्योरी एंड कलर साइकोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। अब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नाउ व्हाई वी आर डूइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग? अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट 2024 से जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यूजेस आपके दे दिए गए थे पिछले बार 2024 के निफ्ट के एग्जाम में। सो without any further delay we are going to start with the topic today. अब color theory is a very 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 important topic in your exam and regularly asked in your exam as well. ठीक है, कैसे पूछा गया है? इमोशंस दे दिए गए हैं आपको और बोला गया है कि इन इमोशंस के हिसाब से कलर करिए, या फिर कोई फेस्टिवल दे दिया गया है, या फिर अगर आप मेटामॉर्फोसिस में भी जाएं, मेटामॉर्फोसिस में क्या था, या फिर सीक्वेंशियल ड्राइंग में जाए। सीक्वेंशियल ड्राइंग में एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक हाफ ईटन एप्पल को अपनी रॉटन होने तक की स्टेज पर आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो उसमें क्या वो फ्रेश एप्पल है, ग्रीन कलर का है या रेड कलर का है? रॉटन एप्पल आपका ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो दैट ट्रांजिशन इन द कलर आप तभी समझ पाओगे जब आपको कलर थ्योरी अच्छे से आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक टुडे। ओके, इफ यू कैन सी हियर देयर इज अ GIF. व्हाट इज हैपनिंग? दो कलर है, वन इज योर रेड एंड अनदर वन इज योर ब्लू कलर। रेड और ब्लू कलर जब मिलता है क्या होता है? व्हाट हैपेंस? हमारा पर्पल कलर बन जाता है। इसीलिए एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हम डेली लाइफ में देखते हैं, आपका एक कलर करेक्टर आता है इन योर मेकअप एज वेल, इफ समवन हैज सीन दैट। उसमें मेजरली आपका पर्पल कलर दिया जाता है, आपका ग्रीनिश पिस्ता कलर दिया जाता है और ऑरेंजिश कलर दिया जाता है। अब जब आप उस कलर को मिलाएंगे व्हाट विल हैपन? आपका स्किन टोन मिल जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं पर ऑलमोस्ट हर जगह हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये कलर थ्योरी यूज कर रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कलर थ्योरी हमारी किसने दी थी? हु वाज दैट साइंटिस्ट हु हैज गिवन द कलर थ्योरी? ओके, सी हियर। बहुत ही फेमस मूवी का ये GIF है एक, बट क्यों लिया गया है? क्योंकि सीन के हिसाब से, मूड के हिसाब से भी बच्चों आपके कलर्स चेंज होते हैं। सपोज करिए कोई बहुत ही डार्क डल मूवी है जिसमें इमोशन इज सैडनेस एंड एवरीथिंग। सो what kind of colors we are going to use? Brownish, darkish color, gray side में हम जाएंगे. If there is something which is very very happy, yellowish colors, and then if you can see the frock of this girl, right, she was a playful kid. तो इसका कलर हमने कौन सा दिया है? We have given over here the pink color. क्यों? क्योंकि यहाँ पे playfulness भी हमें दिखानी है। ठीक है, तो अब आपकी मूवीज में जो कैरेक्टर्स के कपड़ों के कलर होते हैं, that is also very very carefully designed, that is also very very carefully put in कि आप जब उस मेन कैरेक्टर को देखेंगे what emotion is gonna get evoked from that. ठीक है, ओके। 9 तारीख को एग्जाम है, 14th को आने वाला है हमारा क्या? वैलेंटाइंस डे। हर जगह हम देखते हैं लाल ही लाल है। क्यों है ऐसा? वाई द कलर
red is chosen for love. Again, there is a certain kind of emotion that is getting provoked. यहाँ पे साइंस भी है कि कलर को देख के साइकोलॉजिकली हमारा एक कोई सा इमोशन इवोक होता है, इसीलिए हमने उस इमोशन के हिसाब से अपने कलर्स को डिवाइड कर दिया है. कलर साइकोलॉजी में इस कलर से ये मेरा इमोशन इवोक हो रहा है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा मूड है. हम इस हिसाब से अपने कलर्स को डिवाइड कर दिए हैं. So color theory is the study of colors, how the colors interact with each other and combine, and how it influences with each other. अब अगर आप ये मुझे आप लोग बताएंगे कि विबग्योर है आपके पास पूरा एक, और वो व्हील में है, ठीक है, एक व्हील में है. अगर आप उसको घुमाओगे तो कौन सा कलर आपको दिखेगा? What is that color? Is it going to be white? Is it going to be black? Or is it going to be brown? ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर साइंस लगाना, ये आपने पढ़ा हुआ है कौन सा कलर आपको दिखने वाला है वहां पर. Now what is the importance? Color affect emotions and your perceptions. कलर के हिसाब से मूड आपका चेंज होता ही होता है. जैसे कि बच्चों का रूम मुझे अगर डिज़ाइन करना है तो मैं एक स्पेसिफिक येलो कलर लेने वाली हूँ. अगर मुझे कोई ईटरी डिज़ाइन करनी है देन देयर विल बी फ्यू कलर्स विच आई एम गोइंग टू पिक अप. या फिर अगर मैं बोलूँ एवरीथिंग इज ग्रे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो दैट डार्क टोन ब्लैक्स में आ जाएगा मेरा वहां पर कलर. ठीक है, ये आई थिंक सबने ही देखा होगा. लुक एट द क्लोथिंग. अब डिजाइनर चाहता है कि यहाँ से टी शर्ट पे से तो न्यूट्रल रहे, बट ब्लू कलर के पैंट्स प्राइमरी कलर में आ गए, येलो कलर के बाल प्राइमरी कलर में आ गए. प्राइमरी कलर क्या होता है? सबसे ज्यादा अलग से स्टैंड आउट करता है अपना. ठीक है, तो हमारे मेजरली जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइमरी कलर्स देते हैं या फिर प्राइमरी कलर्स के कपड़े पहनाते हैं. डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया, इसी तरह से. ठीक है, सो कुछ की टर्म्स हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी. One is your primary color, secondary color, tertiary color, saturation hue, tint, tone, shade, ये भी आएगा, right? ये हमारा एक कलर व्हील है, ये हम समझेंगे गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड. पहले देखते हैं कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं. तो क्या होता है बच्चों, हमारा कलर व्हील ना यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह से, इस ट्राइंगल से इट इज स्टार्टेड. 3 कलर्स ऐसे हैं हमारे जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. रेड, ब्लू एंड येलो, और इन 3 कलर्स को मिलाकर आपके दुनिया में जितने भी कलर्स हैं वो बनते हैं. ये कलर ऐसे हैं जो किसी को मिलाकर नहीं बनाए जाएंगे. These 3 colors are going to form all the colors which are there present out. ठीक है, और एक और चीज, black and whites are not the colors. Black and white happens when there is presence of light and when there is absence of light. अब 3 रेड, येलो और ब्लू. ठीक है, रेड येलो को मिलाया तो मेरा ऑरेंज बन गया, येलो और ब्लू को मिलाया तो मेरा ग्रीन बन गया, और मेरा यहाँ पर प्राइमरी को मिलाया तो मेरा यहाँ पर पर्पल बन गया. ठीक है, इसी तरह से मेरे टर्शरी कलर्स भी आते हैं. टर्शरी कलर कैसे फॉर्म होगा? 1 प्राइमरी, एक प्राइमरी उठा लिया यहाँ से, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी उठा लिया मैंने यहाँ से, आई एम गोइंग टू कंबाइन, और मेरा यहाँ पर अपना टर्शरी कलर आ जाएगा. सो 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 3 टर्शरी कलर्स मेरे होते हैं. एग्जाम में इजीली अगर कोई भी एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आप यहाँ से कैसे आपका ऑरेंज कलर आया, क्या ये एनालॉगस कलर्स हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहला चीज, द फर्स्ट स्टेप विच यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ कलर व्हील. 3 अगर आपने पहले बना लिए, 3 अगर आपने याद रख लिए, तो आप कंबाइन कर करके आपको पता चल जाएगा कि कितने मेरे कलर्स हैं, कौन से प्राइमरी हैं और कौन से मेरे सेकेंडरी हैं और कौन से टर्शरी कलर्स हैं. इजी वे, अपनी कलर स्कीम बना लो पहले ही. ठीक है, मूविंग फर्दर, प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स आर मैजेंटा, सियान एंड येलो. प्राइमरी कलर्स आर ब्लू, yellow and your red. आपके प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? येलो, ब्लू और रेड आपके प्राइमरी कलर्स हैं. These colors cannot be created by mixing others.
ये आपके किसी और कलर को मिलाकर नहीं बनेंगे, ये एज इट इज आपको बनाने पड़ेंगे। पिगमेंट लेना होगा, मिक्स नहीं करोगे आप पिगमेंट, एज इट इज पिगमेंट हुआ एंड देन यू विल गेट दीज 3 कलर्स ओवर देयर। फंक्शन, दे सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द कलर्स। जैसे हमने बोला ये हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये 3 कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स, ये 3 कलर्स हमारे फाउंडेशन या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बाकी सारे कलर्स के। अब ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, इसीलिए मेजरली आपके लोगोज में, मेन कैरेक्टर्स में हम ये कलर्स यूज करते हैं, चाहे बालों में ले लीजिए, चाहे कपड़ों में ले लीजिए। इफ आई वॉन्ट माई कैरेक्टर टू स्टैंड आउट इन द मूवी, टू स्टैंड आउट समवेयर एल्स, या फिर इफ आई वॉन्ट माई लोगो टू स्टैंड आउट, आई एम गोइंग टू यूज दीज 3 प्राइमरी कलर्स। यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज ब्लू, येलो एंड रेड, ठीक है। इफ यू लुक हियर, बर्गर किंग अगेन, ईटरी है, रेड दूर से स्टैंड आउट करेगा, येलो क्योंकि बन की तरह भी दिखता है, अगेन येलो स्टैंड आउट एज वेल, एंड देन ब्लू। तो हमारा लोगो को स्टैंड आउट करवाने के लिए हमने क्या किया, आई हैव यूज्ड दीज प्राइमरी कलर्स। बहुत से ऐसे लोगोज हैं जिसमें हम प्राइमरी कलर्स यूज करते हैं, सेम रीजन कि वो स्टैंड आउट करते हैं। मैकडोनल्ड्स, अगर मैं फ्राइज को देखूं, आर्चेज, ठीक है, और डोर, बेसिकली डोर का भी आइडिया था, बट ताकि वो उभरे मेरा लोगो, मैंने यहाँ पर येलो और रेड यूज करा है। इन द सिमिलर वे डोमिनोज में भी ऐसे यूज हुआ है, पिज्जा एक्सप्रेस, KFC। अब यहाँ पर ब्लैक विल नॉट बी काउंटेड एज द कलर, याद रखना, ब्लैक और व्हाइट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट के वजह से होता है, ठीक है। पिज्जा हट, पिज्जा हट में यहाँ पर दे दिया गया है एक हरा, showing the leaf which is a secondary color। जैसे कि गूगल में भी 3 तो प्राइमरी कलर यूज कर दिए गए हैं और एक सेकेंडरी कलर, सेइंग कि ये हमारा प्राइमरी सर्च इंजन है, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट, उसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर भी दे दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है कि सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या तो आपका सिंबल दे दिया जाएगा गूगल फोटोज का, या फिर गूगल मैप का, या फिर क्रोम का, या फिर खाली गूगल का, और आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि कौन से कलर किस सीक्वेंस में आपके यूज हुए हैं। इवन ओलंपिक्स के लोगों में काफी बार ऐसा देखा गया है या फिर पूछा गया है इन द एग्जाम कि आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। मूविंग फर्दर, इफ यू लुक हियर, सी फर्स्ट वन मेन कैरेक्टर, अगेन रेड, सेकेंड मेन कैरेक्टर येलो, हैप्पी, थर्ड पिकाचू मेन कैरेक्टर येलो, फोर्थ मेन कैरेक्टर, फिफ्थ इट इज नॉट अ मेन कैरेक्टर बट हमारा बैकग्राउंड में स्टैंड आउट करवाने के लिए हमने यहाँ पर येलो यूज किया, सिक्स्थ अगेन मेन कैरेक्टर, सेवेंथ द पैंट्स। आप ब्लैक और व्हाइट इग्नोर करेंगे क्योंकि कहीं कहीं पर सर्टेन जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम ब्लैक एंड व्हाइट डालते ही डालते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा कान ब्लैक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें चीज ही अगर ब्लैक है तो आई हैव टू यूज दैट कलर। अगर मेरे कैरेक्टर की आईज आर ब्लैक देन आई हैव टू ड्रॉ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन विच वी डू नॉट अवॉइड दैट कलर। ये तो this picture was there in the image, ठीक है। एंड सिमिलरली इन दिस वन एज वेल पिंक कलर यूज करा गया है सॉफ्टनेस के लिए भी यहाँ पर, बट दिस इज नॉट योर प्राइमरी कलर। मेन कैरेक्टर है बट प्राइमरी कलर हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, आईज को हमने यहाँ पर येलो अपना बना दिया है। Okay, now what are secondary colors? We have read this. Secondary colors are your mix of the primary colors. The secondary colors are each mix of 2 primary colors. Yellow plus blue बनाएगा green, yellow plus blue बनाएगा green, yellow plus red बनाएगा orange और yellow plus blue plus red बनाएगा आपका purple या फिर आपका violet color, ठीक है। ओके इसके बाद आता है आपका टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी उठाया मैंने यहाँ पर, एक सेकेंडरी उठाया मैंने यहाँ पर, ये मेरा टर्शरी कलर, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शरी कलर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शरी कलर, दिस वन एंड दिस वन हियर, दिस वन एंड दिस वन हियर, and this one and this one will be here,
तो मेरे 6। बच्चे सोचते हैं कि 3 into 3 9, नहीं, कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, तो 6 मेरे टर्शरी कलर्स आएंगे, 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी। एग्जाम में आई एम सजेस्टिंग यू गाइज, आप क्या करोगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है कलर व्हील से, आप सबसे पहले प्राइमरी से बिल्ड करना अपना शुरू कर दोगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं ह्यू, टिंट, टोन और शेड। ह्यू, टिंट, टोन और शेड, ठीक है। ये तो हमारी किताबी एक डेफिनेशन है, आसान भाषा में हम समझते हैं। ह्यू होता है मेरा प्योर कलर, एज एन उसमें ना ही तो मेरा सफेद मिलाऊंगी मैं, ना ही मैं काला मिलाऊंगी, माई प्योर कलर विदाउट मिक्सिंग ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज गोइंग टू बी माई ह्यू। रेड इज माई ह्यू, ग्रीन इज माई ह्यू। बट अगर मैं यहीं पर क्रोम की बात करने लगूं, जिसमें हल्का सा ब्लैक भी आता है, ऑलिव ग्रीन की बात करने लगूं, पिंक की बात करने लगूं, तो वो मेरे ह्यू में नहीं आएंगे। ह्यू क्या होता है, कलर, a pure form of color without mixing black or white is my hue, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा टिंट। अब टिंट क्या होता है, जब मैं ह्यू में व्हाइट मिला दूंगी, पेस्टल कलर जो मेरा बनेगा, जब मैं ह्यू में व्हाइट मिला दूंगी, दैट विल बी माय टिंट। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हटाना है कि अगर मैं ब्लैक और व्हाइट को मिला दूं तो क्या वो मेरा टिंट होगा, टोन होगा, क्या होगा वो मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर टिंट में आपका ब्लैक प्लस व्हाइट नहीं आएगा, खाली ब्लैक प्लस व्हाइट नहीं आएगा, ह्यू प्लस व्हाइट, ब्लैक को हम कलर में नहीं काउंट कर रहे हैं अभी, ह्यू प्योर फॉर्म ऑफ कलर प्लस व्हाइट इज योर टिंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टोन। अब टोन क्या है, सबसे पहले हम शेड को समझ लेते हैं। शेड वर्ड कंफ्यूजन हो सकता है, टिंट, टोन, टोन और शेड में आपको कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पर हो सकता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ब्रेन इज नॉट एआई, ब्रेन इज नॉट कंप्यूटर, कंफ्यूज हो सकते हैं। याद कैसे रखना है हमें, शेड, शैडो, शेड और शैडो, ठीक है। शैडो हमारी कौन से कलर की होती है, इट इज जनरली डार्क। डार्क कैसे बनता है, काला मिलाकर। जब भी हम ह्यू में ब्लैक मिलाएंगे, दैट विल बी माय शेड, ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। ह्यू प्लस ब्लैक इज गोइंग टू बी माय शेड। एग्जाम्पल क्या है मेरा, ऑलिव ग्रीन इज माय शेड हियर, ठीक है। अब आता है मेरा टोन्स। टोन्स क्या हो गया, ब्लैक प्लस व्हाइट, ब्लैक प्लस व्हाइट, ठीक है। टोन इज अ ह्यू प्लस ग्रे। आपका टोन क्या है, जिसमें ब्लैक भी मिलाया जाए, जिसमें व्हाइट भी मिलाया जाए, वो मेरा टोन हो जाएगा। टिंट क्या था, व्हाइट मिला दिया, पेस्टल कलर। शेड, शैडो से याद रखना है, ह्यू में ब्लैक मिला दिया। टोन, ह्यू में ग्रे मिला दिया जब मैंने, तब मेरा टोन आएगा, ठीक है। ओके, अब आता है RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये स्कीम हम यूज करते हैं कब, जब हमारे कलर्स इनपुट में जाते हैं, ठीक है। ये एडिटिव कलर्स होते हैं, इसमें लाइट हमारी ऐड हो जाती है। टीवी में जो हमारे कलर्स जाएंगे वो RGB में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस है। क्यों, क्योंकि इसको मिलाकर हमें n नंबर ऑफ कलर्स मिल सकते हैं और मिलते हैं। इसीलिए जब भी आप टीवी लेने भी जाओगे, उसमें आपका दिखाया जाएगा, बताया जाएगा RGB के बारे में भी, ठीक है। तो कलर्स हमारे यहाँ पर ज्यादा हैं, जब हमें इनपुट में देना होता है, प्लस व्हाइट लाइट भी जाती है, ज्यादा नंबर ऑफ कलर्स ताकि हमें दिखे, हम RGB स्पेक्ट्रम अपना यूज करते हैं। सो red, green and blue is a method of creating coloration by mixing different intensities of green, red and blue to get your desired color. The model is used to display images in electronic systems such as TVs and your computers, even your phones as well, ठीक है। और मिक्सिंग ऑफ लाइट, हम व्हाइट लाइट को ऐड करते हैं इसमें, RGB प्लस व्हाइट लाइट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनपुट, इतनी चीजें याद रखना फॉर योर एग्जाम। फिर आता है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के यहाँ पर स्टैंड कर रहा है ब्लैक में, एक लैंग्वेज में के से ब्लैक अपना लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
जो हम आउटपुट देते हैं। आउटपुट कैसे? सपोज करिए कि आपका प्रिंटिंग मशीन है, उसमें आउटपुट हो रहा है, आपको कलर्स निकलते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे आउटपुट में होता है, देयर वी यूज द CMY के स्पेक्ट्रम। इसमें से लाइट घट जाती है, ब्लैक्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। दैट इज व्हाई वी यूज दिस CMY के स्पेक्ट्रम या CMY के कलर मॉडल इन आर आउटपुट सीरीज। ठीक है, अगर आप कभी देखोगे प्रिंटर में, देखना कौन से कलर्स आपके डाले जाते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया। सो CMY के स्टैंड्स फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इट इज सब्ट्रैक्टिव कलर यूज्ड इन कलर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में हम जनरली ये यूज करते हैं। आपकी प्रिंटिंग मशीन में देखना कि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज हमें याद रखनी है, RGB एडिटिव कलर्स इनपुट के लिए, CMY के सब्ट्रैक्टिव, लाइट सब्ट्रैक्ट हो रही है आउटपुट के लिए। ठीक है, ओके। सो CMY is considered as a subtractive color form of color creation, meaning a reading of 0% of each color will give you white, whereas 100% will produce black. अब 100% will produce black ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 0% मतलब कि इसमें हमारी लाइट है, और 100% जब मेरा है तो इसमें हमारी पूरी लाइट हटा दी गई है, तो मेरा यहाँ पर प्योर ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, subtractive means that when all ink is used you have black, and as you subtract ink you get closer to white। मतलब कि यहाँ पर पूरी आपकी इंक यूज कर ली गई है, और जब आप इसमें से ब्लैक या फिर इंक हटा देंगे देन यू गोना गेट द प्योर व्हाइट। Each color cyan, magenta, yellow and black is measured in the value of range from 0% to 100%। कितना परसेंट मेरा यहाँ पर ये कलर यूज हो रहा है जिससे कि मेरे बाकी कलर्स भी बन रहे हैं, प्लस मेरा ब्लैक लाइट हटा दी गई है, इससे मेरा आउटपुट होता है, और ये मेरा एक सर्टेन कोड होता है, मेरा मेजर किया जाता है फॉर माय आउटपुट। ओके, अब आता है हॉट एंड कोल्ड कलर्स। बहुत ही आसान है, ऐसे सोचो, सर्दियां ब्लू, गर्मियां येलो। वार्म कलर्स येलो की फैमिली, ऑरेंज की फैमिली। कूल कलर्स आपकी ब्लू की फैमिली। ठीक है, कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन ये होगा कि मैम यहाँ पे भी तो हमारा रेड यूज हो रहा है, इसमें भी तो मेरा रेड यूज हो रहा है, बट यहाँ पर बच्चों अगर आप देखो इसमें मेरे ब्लू की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये मेरा कूल कलर्स के साइड चला गया है। इन द सिमिलर वे ये भी तो आपका ब्लू मिलाकर बन रहा है, बट यहाँ पर मेरी येलो ऑरेंज की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये मेरा वार्म कलर्स में चला गया है। कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज, येलो इवोक वार्मथ, पैशन एंड एनर्जी, और ब्लू आपका कामनेस एंड इवन ब्लू आपका इमोशनलेसनेस भी दिखाता है। व्हेन यू आर फीलिंग ऑल सैड, आप बीमार होते हो, तो वो भी हम ब्लू कलर से दिखाते हैं अपने व्हेन वी आर ट्राइंग टू शो समथिंग। ओके, नाउ हियर दिस इज एन इमेज फ्रॉम our movie The Grave of Fireflies। Now all the reds, अब red तो लेकिन warmth के लिए है ना, तो रेड्स एंड येलोज, व्हाई दीज कलर्स आर यूज्ड हियर? क्योंकि एक सीन है जिसमें आग दिखाई गई है, बट पूरा सीन आपका ब्राउन्स और सेपिया में है। ठीक है, पूरे सीन में आपका ब्लैक्स भी काफी यूज हुए हैं। तो ब्लैक व्हाइट इज यूज्ड क्योंकि यहाँ पर एक मुझे सैड इमोशन, एवरीथिंग इज डार्क ओवर हियर, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक्स और ब्राउन्स भी अपने डाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, अब सी अगेन येलोज यूज हुए हैं यहाँ पर, राइट, बट उस येलो में मैंने क्या किया है, मैंने उस येलो में, अब यहाँ पर समझना शेड कैसे यूज हुआ है, उस येलो में मैंने शेड यूज किया है। द शेड्स ऑफ येलोज आई हैव यूज्ड, द शेड्स ऑफ ऑरेंजेस, मतलब कि मैंने ब्लैक भी यहाँ पर मिक्स कर दिया है टू शो दैट सैड इमोशन विच इज हैपनिंग इन द सीन ओवर हियर।
Okay, this is a scene of your name, right? तो सी एवरीथिंग इज ब्लू, बट वहां पर एक रे ऑफ होप के लिए मैंने क्या किया, एक ब्राइट कलर यहां पर यूज किया। एवरीथिंग इज ब्लूज इन द डार्क्स, बट यहाँ पर कामनेस भी मेरा यहाँ पर ब्लू से दिखाया गया है, बट एक एनर्जी के लिए मैंने यहाँ पर लाइट कलर यूज किया है। तो याद रखना, कलर आप कैसे इमोशन इवोक कर रहे हैं या फिर कलर से कैसे इमोशन इवोक हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि अगर आप निफ्ट में भी जा रहे हैं, आप कपड़े बनाने वाले हैं, ठीक है, कपड़े कौन से सीजन के लिए आप बना रहे हैं, तो उस सीजन के हिसाब से आप कलर भी तो लेते हैं ना। अब कपड़ों का और सीजन का और कलर का क्या रिलेशन है, वार्मथ, कितना हमारा टेम्परेचर है, उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग कौन से कपड़े पहनना चाहता है, किस तरह के कलर पहनना चाहता है, वो कलर कितनी वार्मथ अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करी जाती हैं और फिर आपके कपड़े भी बनाए जाते हैं, आपकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है। जैसे कि अगर आपको बच्चों के लिए बनाने हैं येलो, यस यू आर गोइंग टू यूज, बट जनरली हम क्या करते हैं, पेस्टल कलर्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे बच्चों की सेंसिटिव आंखों में वो चीज छुपे नहीं, वो चीज चुभे नहीं, इसीलिए हम वहां पर क्या करते हैं, जनरली अपने पेस्टल कलर्स यूज करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग द क्लोथिंग फॉर देम। अब ये ही सीन मेरा मूवी कोको का है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट द डिजाइनर इज ट्राइंग टू शो ओवर हियर, कि बहुत ही ब्राइटनेस है, बहुत ही चीयरफुलनेस है, इसीलिए ब्लू का भी मैंने क्या किया, ह्यू यूज किया। ना ही तो मैंने टेंट यूज करा है, ना ही मैंने टोन यूज करा है, ह्यूज आई हैव यूज्ड फॉर कामनेस, फॉर दैट पीसफुलनेस, पिंक दैट प्लेफुलनेस विच इज शोइंग ओवर हियर। और यहाँ पर अब देखो आप कि कहीं ना कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी यूज करे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉप आउट करवाना चाहते हैं। तो आप कैसे कलर्स को यूज कर रहे हैं, अपनी कलर व्हील में से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्यों चूज कर रहे हैं, ताकि मेरे सारे एलिमेंट्स पॉप आउट करें। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही क्लेवर डिसीजन रहेगा आपका, व्हेनेवर यू आर आइदर यू आर इन द डिजाइनिंग फील्ड, या फिर अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखना कौन सी सीरीज, कौन सा मॉडल आप उठा रहे हो ऑफ योर कलर व्हील। ठीक है, कलर स्कीम्स मोनोक्रोम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एनालॉगस, ट्राइडिक एंड टेट्राडिक। अब आते हैं पीछे। सबसे पहले हम अपनी कलर व्हील पर जाएंगे। ओके, आई हैव माय कलर व्हील हियर, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें मोनोक्रोम्स, मोनोक्रोम क्या होता है, आसान भाषा में मैं बोलती हूँ, एक ही परिवार के रंग, ठीक है। मोनोक्रोम कैसे, एक मैंने ब्लू लिया, एक ह्यू लिया, ठीक है, उसमें जब मैं ब्लैक्स मिला दूंगी, वाइट्स मिला दूंगी, बेस कलर तो मेरा ब्लू ही रहेगा ना, वो उसी के अलग टिंट हो जाएंगे, वो उसी के अलग शेड हो जाएंगे, लेकिन एक ही फैमिली के कलर रहेंगे, दैट इज माई मोनोक्रोम। जैसे कि अगर कोई आपको ये बोले मेरी लाइफ बहुत ही ऐसे मोनोक्रोमैटिक हो गई है, एकदम मोनोक्रोम हो गई है, तो मतलब कि एक सेम ही चीज रिपीट होती जा रही है, तो दैट इज माय मोनोक्रोमैटिक। तो आपका कलर व्हील में व्हाट इज मोनोक्रोम, मोनोक्रोम आपका होता है एक ही ह्यू के टिंट्स, एक ही ह्यू के आपके शेड्स, जब हम व्हाइट मिला देंगे और जब हम अपना ब्लैक मिला देंगे वहां पर, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं आपके, कलर्स ऑपोजिट टू ईच अदर, कलर्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर माय कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब जैसे हमने अभी देखा कोको मूवी में ब्लू और पिंक यूज हुआ था, राइट, ब्लूज एंड पिंक्स वर यूज ओवर देयर, यहां पर और ये यहां पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत स्टैंड आउट करवाते हैं। अगर आप दोनों चीजें पॉप आउट करवाना चाह रहे हो, इसीलिए आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करोगे किसी भी चीज को। व्हेन आई वांट टू शो दैट दिस इज आल्सो द मेन कैरेक्टर, दिस इज आल्सो द मेन कैरेक्टर्स, आई एम गोइंग टू यूज माय कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ओवर देयर। इवन इन द फर्नीचर, इन द इंटीरियर्स हम ये चीज फॉलो करते हैं।
फिर आता है आपका एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर क्या होते हैं? मान के चलिए मैंने ये कलर लिया, इसके दो पास के कलर्स, फिर से इन्हीं के खानदान के कलर, पास के कलर आपके एनालॉगस कलर हो जाएंगे, एक परिवार के रंग हैं हम, ठीक है। इसके बाद आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, नाम से समझना है इसको, कॉम्प्लीमेंट्री और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? ऑपोजिट। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? जो ऑपोजिट मेरा कलर आया उसको तो मैंने हटा दिया, उसके भाई बहन, उसके एकदम साइड के कलर, ये तो मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। इसको छोड़कर ये वाला, दिस वन एंड माय दिस वन ओवर हियर इज द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। ट्राई करके देखना। इंटीरियर्स में आपको क्या करना है, इंटीरियर अलग अलग रूम्स देखो, अलग अलग ऑफिसेस देखो एंड सी व्हाट कलर स्कीम्स आर फॉलोड ओवर देयर। अब आते हैं हम अपना कलर साइकोलॉजी पर। कलर एंड इट्स मीनिंग, ठीक है। रेड 14 पे आने वाला है, देखोगे हर जगह लाल ही लाल, सब जगह लाल, लोग लाल कपड़े पहन के जा रहे हैं, रेड वेलवेट केक बिक रहा है। बट वाई वी आर एसोसिएटिंग रेड एंड लव? क्योंकि क्या होता है, अगर आप विबग्योर में भी देखें रेड की वेवलेंथ कैसी होती है। सो रेड इज वन कलर विच, वन ऑफ द कलर्स जो आपका एक इमोशन, जो आपकी एनर्जी को प्रोवोक करता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लव के लिए भी हम रेड यूज करते हैं और हमारे एंगर के लिए भी हम यहाँ पर रेड यूज करते हैं। Red is a very strong color which associates with both positive and negative. On the side, positive side, red symbolizes strength, passion and confidence. क्यों? क्योंकि ये मेरे तीन ऐसे इमोशंस हैं जिसमें मेरी एनर्जी चाहिए, मुझे मेरी एनर्जी वोक हो रही है, कॉन्फिडेंस, राइट, मूव विद द कॉन्फिडेंस, पैशन, लव। but it can also be aggressive, symbolizing anger, alerts or danger. Like I said कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें एनर्जी चाहिए आपकी, there we use the red color. This doesn't mean you should steer clear of the color altogether. You can use both sides of the color red and its strong connotations to your advantage. लेकिन यहाँ पर बट एग्जाम में आप ऐसे यूज करना, लेकिन आगे अगर आप कभी जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप लव के लिए या हेट्रेड के लिए ही रेड यूज करोगे। आप न्यूट्रलाइज करने के लिए भी, इट इज ऑल अप टू यू, आप कैसा डिजाइन कर रहे हो, रेड यूज कर सकते हो, ये बाउंडेशन नहीं है। लेकिन रेड ऐसा कलर है जो एक एनर्जी इवोक करता है, इट इज अ वेरी एनर्जेटिक कलर। हम लव, एंगर, पैशन, इन सब आपके इमोशंस के लिए रेड यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। हियर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। अब क्यों प्राइमरी कलर है भाई, स्टैंड आउट करता है, इसलिए काफी सारे हमारे लोगोज हैं जिसमें रेड कलर यूज होता है। फिर आता है आपका ऑरेंज कलर। अब देखो ऑरेंज कलर क्या है, हमारे दो कलर्स से मिलकर बना है, वन इज योर येलो, वन इज योर रेड। रेड का तो हो गया आपका एनर्जी, येलो कलर की हो गई आपकी वार्मथ एंड पॉजिटिवनेस। तो ये ऐसा एक कलर है विच इज फुल ऑफ पॉजिटिवनेस एंड वार्मथ। ऑरेंज इज ब्राइट एंड फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पी, प्लेफुल, फन, पावरफुल एंड अटेंशन ग्रैबिंग are all attributes that you can infuse in your brand or message with the color orange. आपका अगर आप बर्गर किंग का इंटीरियर देखो, इट इज जनरली ऑफ ऑरेंज कलर। क्यों? क्योंकि ये आपकी एपेटाइट को भी बढ़ाता है, इसलिए हम जनरली ऐसी जगहों पर ऑरेंज कलर यूज करते हैं। याद रखना क्यों हमारा ये मूड्स है, क्योंकि रेड का एनर्जी, येलो का पॉजिटिवनेस, अ कलर विथ पॉजिटिविटी इज योर ऑरेंज कलर. A lot of tech brands use orange, possibly because it channels the optimism and youthful energy a tech startup might want to convey. Like I said, कि
हमारा एनर्जी, यूथफुलनेस, आर ऑरेंज कलर इज गोइंग टू गेट यूज्ड ओवर दैट. ठीक है. Here JBL, ऑरेंज तो ऑरेंज है ही. Fanta, why? Because our orange is orange. ठीक है. मास्टर कार्ड, दो कलर को मिलाया. This one, this is yellow. This is more of yellowish orange. There are many characters here that uses your orange color. क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, आपका गैरफील्ड ऑरेंज कलर द्वारा दिखाया जाता है. इवन इन योर फ्लिंटस्टोन्स इट इज देयर. यस, इट इज हियर. फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस. देन व्हाट? येलो कलर, जॉय, वार्मथ क्रिएट करता है ये कलर आपका. Yellow connotes cheerfulness and adds a pop of refreshment to your palette. इसीलिए जनरली हम बच्चों के लिए येलो कलर, बहुत ब्राइट होता है ना बच्चों, जनरली बच्चों के लिए हम येलो कलर भी यूज करते हैं. अब आप मुझे जवाब देंगे कि वैन, स्कूल वैन्स का कलर या फिर नंबर प्लेट्स हमारी जो कैब्स होती हैं, वाई दोज आर ऑफ येलो कलर. इवन जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर हेलमेट पहने जाते हैं, क्यों येलो कलर के होते हैं? यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके. येलो मेन कैरेक्टर, स्टैंड आउट भी हमें करवाना है, प्लस बनाना से भी हमने रेफरेंस यहाँ पर लिया है. सो व्हाट द डिजाइनर हैज डन, अपना ब्राइट येलो कलर हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस के लिए ये कलर यूज किया. वाइट डेनिम्स दे हैव यूज्ड, क्योंकि अगेन ब्लू कलर हमें दिखाना था ताकि ये चीज स्टैंड आउट कर सके हमारी. देन वी हैव द ब्लू कलर, ब्लू इज योर कामिंग पीसफुलनेस. इसके अलावा अगर आप देखें, इवन ट्रस्ट एज वेल, जैसे कि SBI में ट्रस्ट के लिए ब्लू कलर यूज हुआ है. काम, पीसफुलनेस, ट्रस्ट, वी शो इट विद द ब्लू कलर. Blue is calming, soothing and friendly. It's often a fail-safe neutral choice and can be taken to professionalism as well. लेकिन on the other hand, ब्लू कलर आपका सैडनेस भी दिखाता है. जैसे कि आपकी मूवी है विच इज इनसाइड आउट, उसमें देखना सैडनेस के लिए वी आर शोइंग व्हाट, ब्लू कलर. कैसे? सर्दी भी आपकी ब्लू कलर, हम बीमार भी पड़ते हैं, एवरीथिंग इज ब्लूज एट दैट टाइम, नो वाइब्रेंट कलर इज देयर. तो इसलिए हमारा यहाँ पर ब्लू कलर सैडनेस के लिए भी यूज होता है, बट ट्रस्ट के लिए भी. अब आप देखो, दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहे हैं, बट कौन सा मीनिंग आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपको अपना कलर पिक करना होगा. अब यहाँ पे देखो, बालों में हमने ये ब्लू कलर यूज करा, बट दिस कैरेक्टर इज ऑल हैप्पी. तो मेन क्या किया मैंने, मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने अपनी दिखा दी येलो कलर से बॉडी, बट अब मुझे स्टैंड आउट भी करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर प्राइमरी कलर यूज करना है, तो मैंने ब्लू किया. अगर मैं रेड कलर यहाँ पर करती तो कहीं ना कहीं पर वो एंगर की तरफ भी मेरा जा सकता था. सी, दिस कैरेक्टर वाज थोड़ा, इट वाज शोन कि हाँ गुस्से वाला एंड एवरीथिंग, बट बाद में व्हेन इट वाज शोन, एक तो प्राइमरी कलर की वजह से यूज किया, सेकेंडली बाद में ट्रस्ट वर्दीनेस हमारी इस कलर से भी दिखाई गई है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच द मूवी ना बच्चों, देखना एनिमेटेड मूवी स्पेशली या फिर एनिमे, देखना कि हमारे एनिमेटर ने, डिजाइनर ने, कार्टूनिस्ट ने क्यों ये कलर यूज करा है. ब्यूटिफुली दे डिपिक्ट द कैरेक्टर्स यूजिंग द कलर. ओके, अब आता है पर्पल. रॉयल्टी के लिए आपका पर्पल यूज होता है, बट यहाँ पर एक और चीज है कि आपका पर्पल कलर बच्चों थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए भी यूज होता है. पर्पल इज अ वेरी एलिगेंट कलर, इट सिग्निफाइज लॉयल्टी एंड रॉयल्टी एज वेल. Anytime you want to build trust, the color purple is great option. In addition to trust, purple is often seen as mysterious color. कभी वो पोस्टर देखा है, मेरा दोस्त टार्जन, मूवी आई थी एक बार टार्जन, कार दिखाई गई बहुत लग्जूरियस, कार का कलर कौन सा यूज करा, पर्पल कलर. अभी सियाज में भी जो
लग्जरी की साइड कार निकाली है पर्पल, कैडबरी का पर्पल, ठीक है। बट मिस्टीरियस अगेन, क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में पर्पल कलर बहुत कम है, ये एक मिस्टीरियस कलर है हमारा, इंडिगो हमारा बहुत कलर कम है इन द नेचर। तो हमारे कहीं ना कहीं पर जो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए भी हम पर्पल कलर यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी एनिमेटेड मूवी है जिसमें नेगेटिव या फिर विच है जिसने एक पोशन बनाया है अपना मैजिकल, वो पर्पल कलर का हम दिखाएंगे। हमारा थैनोस इज ऑफ पर्पल कलर, राइट। सो हाउ क्रिएटिवली वी आर यूजिंग द कलर थ्योरी टू डिपिक्ट आवर कैरेक्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू दीज कलर्स एज वेल। Color's historical implication should by no means dictate how you use it, but you should be aware of how deeply integrated or even subconscious associations like these can unintentionally alter your message. जैसे कि आसान भाषा में हिंदुइज्म में वाइट कलर मॉर्निंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वेरएज इन क्रिश्चियनिटी वाइट कलर आपका सेलिब्रेशन के टाइम यूज होता है। तो आप जब डिजाइन कर रहे हो तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो आप किसी के इमोशन हर्ट नहीं करो, दूसरा इस कलर के और जो हिस्ट्री है कलर की और जो बाकी मीनिंग्स एसोसिएटेड हैं उसके वजह से लोगों के दिमाग में अगर कुछ ऐसा ऑलरेडी फिट है, आपका जो मीनिंग है वो चेंज ना हो जाए। सो you have to play very very smartly that you are not going to hurt someone, you are not going to evoke certain type of emotion, and your character is shown in the very well manner. Purple color, if you can see again the characters mysterious, dark. In this one I hope you guys have seen this. फिर आता है आपका पिंक कलर। अब हम हमेशा एक तो ये स्टिग्मा दिमाग में बैठ गया है कि पिंक और फीमेल और ये सब हम एसोसिएट करने लगे हैं, बट हुआ क्या था बच्चों, है क्या चीज एक्चुअली। पिंक कलर सॉफ्टनेस के लिए है, ठीक है। पहले क्या करते थे हम कि सॉफ्टनेस इज इक्वल टू फीमेल, तो हम ये कलर एसोसिएट, हम फेमिनिटी को पिंक कलर से दिखाने लगे। बट softness can be for anyone, it can be for male, it can be for transgenders, it can be for female, it can be for anyone. तो पिंक कलर हमारा सीमित नहीं है सिर्फ और सिर्फ फेमिनिटी के लिए, ठीक है। इट इज मेनली फॉर योर सॉफ्टनेस, ठीक है। अब आप एक चीज और देखना कि हमने क्या किया है, ब्रेस्ट कैंसर का जो हमारा सिंबल है उसको पिंक कलर का बना दिया है। क्यों? क्योंकि फीमेल इज इक्वल टू पिंक, बट ऐसा नहीं है। अब ये चीज दिमाग से हम इजीली नहीं हटा सकते हैं कि मेल के लिए हमने दे दिया ब्लू कलर, फीमेल के लिए पिंक कलर, बट यहाँ पर क्यों दिया गया है सॉफ्टनेस के लिए? क्योंकि फिजिकली अगर मैं कंपेयर करूं, फिजिकली ये नेचर का डिजाइन है, मेल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अनैटमी है फीमेल से, ठीक है। तो टू शो द सॉफ्टर साइड ऑफ द फीमेल वी हैव शोन द पिंक कलर हियर. Pink is a great example of how color meaning can change with society over time. Once thought of as a boy color, pink is now largely associated with the femininity. पहले pink जो है males के लिए भी use हुआ करता था. There were times, ठीक है, आपका राजा महाराजा पिंक कलर यूज करते थे. अच्छा ओके, अब यहाँ पे एक और सवाल आपके लिए कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छी कहानी है इसके पीछे. राजा यूज्ड टू लव हिज रानी. यू हैव टू टेल मी कि हमारा व्हाई जयपुर इज कॉल्ड एज द पिंक सिटी, ठीक है. पिंक पैंथर, अब मेल कैरेक्टर है तो मेल कैरेक्टर पिंक कैसे बता दिया गया है बेटा? सॉफ्टनेस, so that everyone can associate with this character, right? तो हमारा यहाँ पे it is used, we have used, the designer has used pink color over here, right? Then we have what? White. आपका peacefulness के लिए आपका व्हाइट कलर यूज होता है. अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप गिव अप भी करने वाले होते हो, एट दैट टाइम एज वेल यू यूज योर
white color. Lack of emotions, that is also shown by your white color. Now brown color है आपका काफी ज्यादा earthy color, earth से मिला हुआ color. So what we can say with the brown color? Sturdiness, firmness, earthiness, that is shown by your brown color. So with this we are going to wind up our class. और आई होप अगर आपका कलर थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे कैसे कलर और हम एसोसिएट करते हैं अपने मीनिंग्स को, अपने मूड्स को कलर से, कैसे आपके कलर्स मूड को चेंज करते हैं. एंड यू आर गोइंग टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग इन द एग्जाम, and you are going to come out with the flying colors as well. We are going to meet in the next video. तब तक के लिए take care and all the very best. और याद रखना जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब जरूर देना.